अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। हम बना रहे हैं समर स्पेशल मैंगो सागो ड्रिंक स्पेशल चीज़ों के साथ, जिसका एक गिलास आपको तरोताज़ा कर देगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा गिलास पानी में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून तुखमलंगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये 15 मिनट में फूल जाएगा। साथ ही 2 अदद फ्रेश मैंगो ले लिए हैं, तो इनके छिलके हटाकर एक आम को क्यूब्स में काट लिए है। इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। और एक आम को मैंने काट लिया है। इसमें हम 1/4 कप पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप साबूदाना। इसे अच्छे से साफ़ करके धो लेंगे 1 से 2 दफ़ा। फिर हम इसे रख देंगे 3 से 4 मिनट भिगोने के लिए। अगर आप ना भी रखें तो ऐसे भी पक जाता है। एक बर्तन में यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख दिया था, तकरीबन 2 गिलास के बराबर। जैसे ही पानी में उबाल आएगा, हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। टिप नंबर 1, साबूदाना हमेशा उबलते हुए पानी में डालें। ठंडे पानी में डालने से साबूदाना गल जाता है और चिपकने लगता है। इसे मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर। इसमें डाल दिया है हाफ कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली और लम्स नहीं बाकी रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि साबूदाना मोतियों की तरह अलग अलग चमकता हुआ रहे, तो साबूदाना पकाने के बाद इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजारें। इस तरह से इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाती है और मोतियों की तरह साबूदाना बनकर तैयार होता है। तो इसके ऊपर से मैंने ठंडा पानी गुजार लिया है। अब जो पानी है वो हम ज़ाया कर देंगे और साबूदाने को कप में डालकर साइड पर रख देंगे। फ्राई पैन में डाल दिया है आधा किलो दूध। खुले दूध का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 अदद इलायचियाँ फ्लेवर के लिए, और साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस मिक्स करते हुए दूध को उबाल आने देना है। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुकी है। बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। अब हल्की आंच पर कस्टर्ड वाला अमेज़ा जो हमने तैयार किया था, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। हमने इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। बस इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। बस फ्लेम को बंद कर देंगे। पहले इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर आकर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैंगो वाला शेक डालेंगे, जो हमने एक मैंगो को पानी के साथ ग्राइंड करके तैयार कर लिया था। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इतने मज़े का ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है ना, कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। अब इस ड्रिंक को ख़ास बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे गोंद कतीरा 2 बड़े चम्मच। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें ड्रिंक्स वगैरह में। साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 2 से 3 टेबल स्पून तुखमलंगा। इसकी भी तासीर ठंडी होती है। इसका भी ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, तुखमलंगा जैसे ही हम डालते हैं तो इसका एक गुच्छा सा बन जाता है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पींट कर, तो ये घुल कर दाना दाना बन जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से पींट लेना है। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें साबूदाना 1 कप, जो हमने तैयार करके रख लिया था। बस इसे भी अच्छी तरीके से फेंट कर मिक्स कर लेंगे। वीडियो अगर इसी स्टेज पर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें डाल मैं आइस क्यूब्स, और इसके बाद हम मिक्स करके अच्छे से ठंडा करेंगे और इसे गिलास में डालेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। और जो मैंगो हमने क्यूब्स में काट लिया था ना, वो गिलासेस में 2-2 चम्मच डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। स्पेशल सागो ड्रिंक को एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।